कि खुदा अपने लोगों के वसीला से अपना जलाल जाहिर करता है और दिल खुशी से भरा है कि हमारे मसीही बेटे ने एक बड़ा काम किया है और अपनी जिंदगी से हमारे जिंदा खुदा को इज्जत और जलाल दिया है। खुदा ने उसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया। इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और दुआ है कि बेटे कामरान बशीर की तरह और भी खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि कौमें जाने कि खुदा के वादे खुदा के लोगों के साथ साथ रहते हैं। जैसा कि आज हमने कलाम पढ़ा, तो जब बेटे कामरान की वो सारी वीडियोस चल रही थी कि जिस तरह से कामरान ने अपना जहाज जो है वो हजारों गोला बारूद उसके इर्द गिर्द है, उस पे हमले किए जा रहे हैं, तो खुदा के वादे उस वक्त याद आए हैं, उस वक्त कलाम याद आया है। और जरूर है, मैं ईमान रखता हूं कि उस वक्त बेटा कामरान भी उन्हीं वादों में लिपटा हुआ था। क्या थे वादे? जब ये हो रहा था तो कलाम का कौन सी जगह मेरे सामने थी और कलाम पढ़ेंगे अभी तो ऐसा लगेगा जैसे कामरान बशीर के साथ खुदा के वादे थे और जो उसने बयान दिया कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे फरिश्तों ने मेरे जहाज को घेर रखा है। तो बिल्कुल यही 91वें ज़बूर मेरे सामने था जब ये सारा मामला हम वीडियोस देख रहे थे टीवी पे। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। और शुक्र करते हैं कि भाई बशीर आलम खुदा तरस आदमी है, उसने खुदावंद में अपने बच्चों की तरबियत की है और ये वादे खुदा ने उसकी जिंदगी में सारी मसीही कौम को दिखाए और तमाम गैर अक़वाम को दिखाए कि किस तरह से खुदा अपने लोगों को इन सारे हालात में से भी निकाल लेता है। जिस तरह उसका जहाज उस सारी फायरिंग गोलाबारी में और क्या कुछ इंतजाम था कि जहाज वापस ना जाए, खुदा उसमें से उसको ऐसे निकाल के लेके आया है कि वाकई बेटे कामरान का बयान बिल्कुल ठीक है कि जैसे फरिश्ते उसको निकाल लाए हैं। फरिश्तों ने उसके जहाज को घेरा हुआ है क्योंकि उसके वसीला से खुदा उनको जलाल मिलना था, उसके वसीला से कौमों ने जानना था कि जो जिंदा खुदा है वो बड़े बड़े काम करता है। और हमने वो बड़ा काम देखा है। लिखा है 91वें ज़बूर 10वीं आयत, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा में
के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। क्या हुक्म देगा? जो हुक्म दिया वो कामरान के साथ पूरा हुआ। हुक्म ये दिया क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। वो अफई के फंदे से, जो फंदा दूसरे मुल्क की अफवाज ने लगा रखा था उसके लिए, उस फंदे से वो ऐसे बच के आया है जैसे फंदा था ही नहीं। वहां पे कुछ था ही नहीं। अपना टारगेट भी हासिल किया, अपनी ड्यूटी को सरंजाम भी दिया, और खुदा के वादे भी उसके साथ रहे, और वो ऐसे निकला है कि फिर अगला वादा उसके साथ पूरा हुआ। 14वीं आयत है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा ने उसको सरफराजी दे दी, क्योंकि वो जब भी फ्लाइट पे जाता है वो खुदा का कलाम पढ़ के जाता है। उसने खुदा की जात को पहचाना है, वो खुदा की जात की पहचान रखता है, और उसने अब अपनी आंखों से देख लिया, महसूस कर लिया, समझ लिया, तो फिर इस बात का तुक नहीं बनता जो मीडिया में हवा उड़ाई जा रही है कि वो मजहब की तब्दीली कर रहा है। जिस शख्स ने खुदा के कलाम के वादे अपनी जिंदगी में ऐसे पूरे होते देखे हो, उसका तो ईमान अब पहाड़ से भी ऊपर चला गया। दुआ है कि खुदा उसकी हिफाजत करे और इब्लीस के तमाम हीले हमलों से बेटे कामरान को महफूज रखे, ताकि वो गिर ना जाए और अपने जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करता रहे। मेरी तरफ से, पास्टर आशिर कलीम की तरफ से, और मेरी मिनिस्ट्री चर्च ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तमाम कलीसिया में जितने खुदाम खिदमत कर रहे हैं उनकी तरफ से, मेंबरान की तरफ से, बेटे कामरान को तो मुबारकबाद है ही। सलाम है हमारे भाई बशीर आलम को, जिसने ईमान में रहते हुए बच्चों की तरबियत की है, और खुद भी ना सिर्फ बल्कि बेटे ने भी अपनी जिंदगी से उसको जलाल दिया है। तो वह खुदा पूरे घराने को, भाई बशीर आलम को, भाई कामरान, बेटे कामरान बशीर को और बरकतों नियमतों से माला माल करे, और ईमान में और बढ़ाए, और पहचान में और गहरे में ले जाए, और इब्लीस के तमाम हीले हमलों से, तासीरों से महफूज रखे, और वो इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाए। इस बात के लिए हम अपने जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं, और ये शुक्रगुजारी आज आप सब मेरे साथ मिलकर ये शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में पेश कर सकते हैं। सिर्फ कामरान के इस शानदार काम के लिए नहीं, बल्कि इसकी शुक्रगुजारी हम पेश कर सकते हैं कि खुदा ने जो बड़े काम किए हैं हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने ये वादे पूरे होते देखे हैं कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें।
हमने होता देखा है, और फई के फंदे से उसने उसको बचाया है, हमने देखा है। अजीजों, वो उसकी ढाल और सिपर बना। हमने उस वीडियो में देखा है कि कैसे खुदा किसी की ढाल और सिपर बनता है। तो खुदा सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, हमारे ईमानों को मजबूत करे।